हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के मिस्टडी। और यहाँ पर लेकर आए हैं 4 मार्च के लिए फिजिक्स का पेपर है ना। बिल्कुल सर, 70 में 70 नंबर छापना है, कुछ भी हो जाए सर। और ये जो 70 में 70 नंबर है ना, ये पेपर से आया। गुरुजी कैसे आएगा? अरे गुरुजी इसलिए आएगा क्योंकि ये जो पेपर है आपके यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। जब ये यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है भाई साहब, तो जाहिर सी बात है यहाँ से पेपर बनेंगे, प्रश्न तो बनेंगे ना। तो ये जो प्रश्न यहाँ पे बताए गए हैं, ये सभी के सभी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अपना मेंशन कर दीजिएगा, गुरुजी यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, ताकि हम उसको अच्छे से समझा पाए। ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए जस्ट सेकंड यार, थोड़ा सा ये कोई बात नहीं यहाँ पे। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 70 नंबर का क्या आपका पूर्णांक है। 70 में केवल आपको 33 नहीं बल्कि 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी। 33 आपको हिंदी में चाहिए कि 23 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में चाहिए, क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल परीक्षा होता है ना। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। सर 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलने वाला है। ठीक है ना? और ये आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है। किसका भैया? भौतिक विज्ञान का पेपर है, ध्यान दीजिएगा। गुरु जी, ये भौतिक विज्ञान का जो पेपर है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? तो ये बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिएगा, प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे आपको, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। सभी प्रश्न पत्र करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड अ, ब, स, द तथा य है। जो खंड अ है आपका बहुविकल्पी है, जिसके आपको प्रत्येक 1 नंबर मिलेगा। खंड ब आपका क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका 1 नंबर का है। खंड स आपका लघु उत्तरीय टाइप 1 प्रकार का है, जो कि 2 नंबर का है। खंड द आपका लघु उत्तरीय टाइप सेकंड प्रकार का है, जो कि 3 नंबर का है सर। और खंड ये आपका दीर्घ उत्तरीय है, जो कि आपका 5 अंकों का है। ठीक है ना? और साथ ही साथ इसमें आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। आंतरिक मतलब मान लीजिए ये नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ यहाँ पे आपको दिए रहेंगे। जैसे मान लीजिए टाउ है, तो टाउ का मतलब क्या होता है? हाँ, ये चाहे तो प्लांग नियतांक है, आपको वो चीज दिया रहेगा इसमें। सी है तो वो प्रकाश की चाल है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका सर, खंड अ है सर। क्या है सर यहाँ पे? खंड अ है सर जी, जो कि इंपॉर्टेंट है यार। और जो ये खंड अ है, इसमें आपका बहुविकल्पी है। जैसे पहला यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। अब जब आपको विद्युत फ्लक्स की परिभाषा याद रहेगी, तभी तो आप लिख पाएंगे सर विद्युत फ्लक्स का मात्रक ये होता है। आपकी डिमांड रही तो इस पेपर का पूरा हम सॉल्व भी करवा देंगे, अगर आपकी डिमांड रही तो। आपकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है ना, इसलिए आपको वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है भर भर के सर। उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा। तो यहाँ पे लिखा वाला है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी और वेक्टर यू से गतिमान आवेश कण पर लगने वाला बल वेक्टर एफ कितना होगा। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर देना है आपको। फिर यहाँ पे देखिएगा, हर एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, ध्यान दीजिएगा। यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश है, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होगी किसके? वेक्टर ई के, वेक्टर बी के, वेक्टर ई एवं वेक्टर बी के, वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी के, किसकी होगी? उसके बाद पहले का घ है यहाँ पे, 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर सर, -5 सेंटीमीटर सर, या फिर 25 सेंटीमीटर, या फिर -25 सेंटीमीटर। ठीक है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है आपका ऑब्जेक्टिव। एक धातु के पृष्ठ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो निरोधी विभव होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 4 वोल्ट होना चाहिए सर, 2 वोल्ट होना चाहिए सर, 6 वोल्ट होना चाहिए, या फिर 10 वोल्ट होना चाहिए। ये सब आपको सॉल्व करवा देंगे। अगला यहाँ पे देखिए, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य क्या है? क्या फास्फोरस मिलाया जाता है, या फिर एंटीमनी मिलाया जाता है, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर आपका आर्सेनिक, क्या मिलाया जाता है? उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, खंड ब है। अब जो खंड ब है, ये सब आपके 1-1 नंबर के हैं, 1-1 नंबर के यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका पूरा पूरा परिभाषा ही है, देखिएगा यहाँ पे। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र और मात्रक लिखिए। सीधे समांतर अनंत लंबाई धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला है ग वाला, 10 ओम प्रतिरोध
10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से क्या हो गई है, जोड़ी गई है, तो कुंडलिनी में संचित ऊर्जा का आपको मान बताना है। और उसके बाद है क्रांतिक कोण क्या होता है, और हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पे अगला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात करना है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्ध्य है वह एक एंगस्ट्रॉम इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे खंड जो आप स देख रहे हैं, यह आपका सर क्या है, यह आपका लघुत्तरी टाइप 1 प्रकार का है, ठीक है ना, टाइप 1 प्रकार का है सर। तीसरे का क है 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ख वाला प्रश्न यहाँ पे, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना रहेगा। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है, क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, सेम पैटर्न पर आएगा। ग है यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान मात्रक एमयू एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा एमईवी में आपको व्यक्त करना है। फिर घ वाला यहाँ पे एक संलग्न है जो कि चित्र में दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें अमीटर A1 और A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या है, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हो तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे फिगर में दिया गया है, और आपको क्या करना है सर, बनाना है। कोई दिक्कत सर? बिल्कुल भी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे क्या है सर, खंड द है। क्या है सर, खंड द है यहाँ पे। खंड द सर क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो खंड द है आपके 3 नंबर वाले हैं। चौथा क है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य आपको संबंध स्थापित करना है। ख है अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। मैंने आपको कुछ टॉपिक भी करवाए थे, आपको अगर याद होगा तो, मैंने आपको कुछ टॉपिक भी करवाए थे अगर याद होगा तो, और वो जो टॉपिक थी आपको वो 70 में 70 दिलाने वाले टॉपिक थे। सारे सारे कितना आपका 70 में 70 दिलाने वाले टॉपिक थे। अगर उन टॉपिकों को अभी तक नहीं याद किया है तो भाई कर लो, इंपॉर्टेंट है, लास्ट डे है, लास्ट डे में आपको अच्छा नंबर गेन करना है। फिर यहाँ पे अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में आपको संबंध स्थापित करने के लिए बोला है। ग वाला है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा की तुलना कीजिए। और यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मान की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए। और उसके बाद घ वाला यहाँ पे है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित आपको नियम लिखना है। अब फिर अंगा वाला यहाँ पे किसी पर्दे की बिंब से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित रखकर दो प्रतिबिंब बनाए गए जाते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 5 का आपका का प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। और ख वाला यहाँ पे क्या है आपका न्यूमेरिकल है। अब देखिएगा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, अब मान लीजिए ये नहीं आ रहा है, अथवा में करके दूसरा दिया है। आप 2020 का पेपर उठाइए, आपको ये मिलेगा एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्रथम और द्वितीय कुंडलिनी में फेरुक संख्या ज्ञात कीजिए। बस ये वैल्यू थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ये वैल्यू आपका क्या किया गया, चेंज कर दिया गया, तो ये आपके न्यूमेरिकल है, आपके क्या है, न्यूमेरिकल है। अब मान लीजिए ये न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं सर, इसमें 5 में से कम से कम 2-3 नंबर लेना है, तो आपको सर क्या करना है, कम से कम आप ये परिपथ तो बना दीजिए, परिपथ तो खींच दीजिए, चित्र तो बना दीजिए, आरेख तो बना दीजिए, न्यूमेरिकल हम बाद में लगाएंगे। आप आरेख खींच दीजिए, उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, आराम से यार 5 में से 2-3 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा यहाँ पे है आपका अथवा में, वो आपका न्यूमेरिकल है तो कर ही लेंगे। देखिए ये वाला, ये आपके ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, और तरंगों के समपोषी विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए, और प्रकाश वैद्युत प्रवाह के नियम लिखिए। तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप छाप कर आइएगा। फिर खंड है आपके 5 नंबर वाला है यहाँ पे। अब इसमें आपको ऑप्शनल मिलेगा, अथवा में करके एक नहीं आ रहा है तो आप दूसरा वाला आंसर दीजिएगा। अब जो आपको अच्छे से आ रहा है उसका वाला आप आंसर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे छठा का है प्रश्न, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार की निकटतम या निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक लिखिए। अथवा में करके है
कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो, ठीक है ना? ये नहीं आ रहा है तो आप ये लिख दीजिएगा। 7वां प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। अब वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना? ये वाला प्रकाश की विवर्तन वाला कर दीजिएगा। उसके बाद ये दोनों न्यूमेरिकल हैं, आपको जो न्यूमेरिकल आ रहा है उसको कर लीजिएगा। इसमें अब हम क्या ही बताएं यार, ये दोनों न्यूमेरिकल है, आपको न्यूमेरिकल करना ही है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो हाइड्रोजन परमाणु त्रिज्या के बारे में छापिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। उसके बाद यहाँ पे 9वां है आपका पीएन संधि डायोड से बना हुआ प्रश्न है। बस यही आपका क्या पेपर है, जो कि फिजिक्स का पेपर आप देख लिए। इस प्रकार से आपका आने वाला है, वो भी आपका कब भैया, 4 मार्च को सर। जो आपका फिजिक्स का पेपर है 4 मार्च को, उस दिन का ये पेपर है, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। यूपीएमएसपी पे जाएंगे तो यही आप पाएंगे, यही पेपर आप देखने के लिए पाएंगे, अलग कोई भी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।